राधे राधे। प्रणाम भक्तों। आज मैं आपको बुधवार व्रत की विधि और कथा सुनाने जा रही हूँ। घर की शांति तथा सभी सुखों की इच्छा रखने वालों को बुधवार का व्रत करना चाहिए। यह व्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम बुधवार से शुरू करके 21 बुधवार तक करना चाहिए। इस व्रत में रात दिन में एक ही बार भोजन करना चाहिए। इस व्रत के समय हरी वस्तुओं का उपयोग करना अच्छा माना जाता है, जैसे हरे ही कपड़े पहनना और हरे ही रंग का भोजन करना। व्रत के अंत में शंकर जी की पूजा धूप बेलपत्र आदि से करनी चाहिए। साथ ही बुधवार की कथा सुनकर आरती के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए, बीच में ही नहीं जाना चाहिए। एक समय एक आदमी अपनी पत्नी को विदा करवाने के लिए अपनी ससुराल गया। वहाँ पर कुछ दिन रहने के बाद सास ससुर से बोला कि अब आप अपनी बेटी को विदा कर दीजिए, किंतु सब ने कहा कि आज बुधवार का दिन है, आज के दिन यात्रा नहीं करते हैं। वह आदमी किसी भी प्रकार नहीं माना और हट करके बुधवार के दिन ही पत्नी को विदा कराकर अपने नगर को चल पड़ा। रास्ते में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो उसने अपने पति से कहा, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। तब वह व्यक्ति रथ से उतरकर जल लेने चला गया। जैसे ही वह आदमी पानी लेकर अपनी पत्नी के पास आया तो वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि ठीक उसी के जैसा सूरत और उसी के जैसी वेशभूषा में एक आदमी उसकी पत्नी के पास रथ में बैठा हुआ है। उसने गुस्से से कहा कि तू कौन है जो मेरी पत्नी के पास बैठा हुआ है। दूसरा आदमी बोला, यह मेरी पत्नी है, मैं अभी अभी ससुराल से विदा कराकर ला रहा हूँ। वे दोनों आदमी आपस में झगड़ने लगे। तभी राज्य के सिपाहियों ने आकर दोनों को पकड़ लिया और उस स्त्री से पूछा कि तुम्हारा असली पति कौन सा है। वह स्त्री शांत रही, क्योंकि दोनों ही एक जैसे थे। वह किसे अपना असली पति कहे। वह आदमी ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ बोला, हे परमेश्वर, यह क्या लीला है कि सच्चा झूठा बन रहा है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे यात्रा नहीं करनी थी, तूने किसी की बात नहीं मानी। यह सब लीला बुद्धदेव भगवान की है। उस आदमी ने बुद्धदेव से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी। तब बुद्धदेव जी अंतर्ध्यान हो गए। वह अपनी पत्नी को लेकर घर आया और बुधवार का व्रत वे दोनों पति पत्नी नियम से करने लगे। जो भी भक्त इस कथा को सुनते हैं और दूसरों को सुनाते हैं, उनको बुधवार के दिन यात्रा करने से कोई दोष नहीं लगता। उनको सभी प्रकार की सुख और समृद्धि मिलती है। धन्यवाद।